दोस्तों, आज का अपडेट बहुत बड़ा है। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भी पूरी तैयारी कर रहा है। और इसी तैयारी में भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारतीय वायुसेना को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे अर्थव्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी हो या सेना, हर जगह भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। खासकर रक्षा क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है। यानी ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत में ही बने और जरूरत पड़ने पर विदेश से नई टेक्नोलॉजी भी ली जाए। अब सबसे बड़ा अपडेट क्या है? भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2026 से 27 में कई बड़े रक्षा सौदे पूरे किए जाएंगे। इनमें 3 सबसे बड़े प्लान हैं: 114 नए राफेल फाइटर जेट, 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एमटीए, एडवांस एवेक्स सिस्टम, और इन सब के लिए बजट भी बढ़ाया गया है। भारतीय वायुसेना के कैपिटल बजट में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब साफ है, भारत अब अपनी एयरफोर्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। पहला बड़ा प्लान, 114 राफेल फाइटर जेट। यह सबसे बड़ी और सबसे चर्चित डील है। इसकी कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। राफेल वही फाइटर जेट है जो पहले से भारतीय वायुसेना में शामिल है और अपनी ताकत दिखा चुका है। इसकी खास बातें: बहुत तेज उड़ान, एक साथ कई काम करने की क्षमता, दुश्मन पर सटीक हमला। अब जो नई बात है वो और भी खास है। इन नए राफेल जेट्स को भारत में ही बनाया जाएगा, फ्रांस की कंपनी और एक भारतीय पार्टनर मिलकर। इससे क्या फायदा होगा? भारत में रोजगार बढ़ेगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। यानी सिर्फ ताकत नहीं, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े प्लान की। भारत 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसकी कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। इनका काम क्या होगा? सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाना, हथियार और सामान ले जाना, आपात स्थिति में मदद करना। अभी भारतीय वायुसेना पुराने AN-32 विमान इस्तेमाल करती है, जिन्हें अब बदलने की जरूरत है। नई डील में 12 विमान सीधे विदेश से आएंगे, 48 भारत में ही बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में दुनिया की बड़ी कंपनियां रेस में हैं, जैसे एम्ब्रेयर, C390, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, A400M। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सेना की गति बढ़ेगी, आपातकाल में तेजी से काम होगा, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई मजबूत होगी। तीसरा प्लान, एवाक्स सिस्टम। अब तीसरा और बहुत अहम प्लान, एवैक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसे आसान भाषा में समझे तो यह आसमान में बैठी आंख की तरह होता है। यह क्या करता है? दुश्मन के विमान को पहले ही पहचान लेता है, मिसाइल को ट्रैक करता है, रियल टाइम जानकारी देता है, युद्ध के दौरान कंट्रोल संभालता है। आज के समय में बिना एवेक्स के कोई भी आधुनिक वायुसेना पूरी नहीं मानी जाती। अगर यह सिस्टम मजबूत हो जाए तो युद्ध में जीत की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब इसका मतलब क्या है? सरकार ने साफ कर दिया है कि यह तैयारी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि तैयार रहने के लिए है। भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि पहले से तैयारी कर रहा है। यह पूरी योजना दिखाती है कि भारत अब एक प्रोएक्टिव पावर बन रहा है। आसान शब्दों में समझें, 114 राफेल बराबर हवा में ताकत, 60 ट्रांसपोर्ट विमान बराबर तेजी और सपोर्ट, एवेक्स बराबर आसमान की नजर। तीनों मिलकर भारतीय वायुसेना को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये 114 राफेल और बाकी डील्स भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाएंगी? हां या ना में अपनी राय जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये जानकारी आसान और समझ में आने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान अपडेट के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।